देखें तो ये अल्फ़ा था, इसको बीटा माने, तो अल्फ़ा अगर अल्फ़ा है तो ये दूसरा किसके, अल्फ़ा को अगर अल्फ़ा मान लिया जाए तो बीटा क्या हो जाएगा, पहले वाले का 6 टाइम यानी का 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो इसमें से देखें हम लोग, अच्छा इसमें से पहले लिख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, पी है, बी की वैल्यू कितनी है -14 है, और सी की वैल्यू कितनी है 8 है। क्लियर कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से देखें अगर हम लगाएं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस के बी अपॉन ए बोले तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा और बीटा कितना है 6 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के बी, माइनस और माइनस के बी अपॉन ए कितना है पी, तो ये कितना हो गया अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा होता है 7 अल्फ़ा, 7 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 14 अपॉन पी। तो अगर यहाँ से देखो आप तो अल्फ़ा इक्वल टू 14 अपॉन 7 पी, और इससे करा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन पी, यानी का अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई 2 अपॉन पी। अब देखते हैं, हमें पता है आल्सो क्या मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 6 इंटू 6 अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू कितनी है 6 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा इक्वल टू सी कितना है, सी हमारा है 8 और ए कितना है अपॉन पी, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। ठीक, अब यहाँ से क्या करें, पी की वैल्यू निकालनी थी लेकिन हमें अल्फ़ा की वैल्यू ये माने, इसे फर्स्ट मान लें, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन पी। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पर लिखो 6 ये वाला अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 6 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, तो 6 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ अब, तो 6 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। ठीक, तो पी को इधर ले जाएंगे तो इधर होगा 6 4 जा 24 इक्वल टू 8 पी स्क्वायर अपॉन पी, इधर से इधर आएंगे तो क्या हो गया 24 अपॉन 8 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी, पी से पी स्क्वायर वाला गया, 3 1 जा 3 वो 8 और 8 3 जा 24, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया पी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप इसको समझिएगा क्या कहा था कि किस तरीके से पी का आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3 होगा। बोला था कि एक पॉलिनोमियल है जिसका एक अल्फ़ा ये है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो 6 टाइम उसी का है, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लगाया और उसको सॉल्व कर दिया, और वहाँ से इस तरीके से हमारा जो होमवर्क हमने क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 14 उसका आंसर इस तरीके से होगा। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और था क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 20 में भी होमवर्क में क्या दिया था, उसमें कहा गया था द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3, तो ये था, इसके जीरोज निकालने थे और रिलेशनशिप बिटवीन दिखाना था किस किस के बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो आपने इसको जब सॉल्व किया होगा तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें बनाया होगा, तो इसको एलसीएम लिया होगा अपॉन 1 करके, यहाँ पर आ गया होगा 3, तो इधर हो गया होगा 3 7, तो कितना हो गया बताइए 21y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 2, ये आया, तो 1/3 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 1/3 जैसे ही हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 1/3 और ब्रैकेट में इधर चलेगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस के 2। ठीक, तो ये हमारी क्या बन गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई होगी। क्लियर है कि नहीं बेटा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये देखिएगा, ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था। अभी जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया था उसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। अब आप लोग इसको क्या करें, फैक्टराइज करें, या तो स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करें, किस तरीके से आपने किया है। तो जब इस तरीके से फैक्टराइज किया होगा तो इसके फैक्टर निकल के आएंगे 1/3, और इसको स्प्लिट मेथड से अलग करिएगा, किस तरीके से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो यहाँ से फैक्टर निकलेंगे 7y प्लस 1 और दूसरे फैक्टर निकलेंगे 3y माइनस के 2, ये फैक्टर निकले। आराम से करिएगा। अगर आपको फिर भी इस फैक्टर में दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसका अगली वीडियो में पार्ट 4 में इसको फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से बताएंगे कि किस तरीके से किए जाते हैं। हालांकि ये क्लास 9th में बता दिए गए होंगे, तो आपने यहाँ तक कर लिया होगा। जब आप इसके जीरोज़ निकालो, तो जब जीरोज़ निकाले होंगे तो जीरोज़ क्या आए, जीरोज़ यहाँ से क्या आएगा, इक्वल टू, इसको जीरो रख दो तो यहाँ से 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2/3,
एक 0 2/3 आ जाएगा और 7y + 1 = 0, तो 7y = -1, तो y = -1/7, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा और यहाँ से ये भी आ जाएगा। क्लियर। अब हमें रिलेशनशिप दिखा, अच्छा सम निकालो पहले। अगर हम इसका सम देखें तो सम क्या होता है, तो बाद में फॉर्मूला से देखेंगे, पहले एक 0 हमारा 2/3 आ गया, एक 0 आ गया -1/7, तो इससे दोनों को सम कर दिया जाए तो प्लस और माइनस का 1/7, ठीक। तो जब इसको सॉल्यूशन करोगे 7 या 21 7 3 21, और यहाँ से कितना आएगा 14 यानी का 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/21, यानी का हमारा जो सम आया वो आया 11/21। क्लियर है। जो सम निकल के आया वो कितना आया 11/21। आराम से कैलकुलेशन कर जाइए, होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इससे पहले ही ट्राई कर चुके होंगे। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट देखें, अगर आपने इसका प्रोडक्ट निकाला होगा, प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट जो निकाला होगा वो कैसे निकाला होगा 2/3 इंटू माइनस के 1/7, तो यहाँ से निकालोगे तो 2 यानी का माइनस के 2/21 आया होगा, यानी का सम हमारा आया ये वाला और प्रोडक्ट आया ये। अब रिलेशनशिप बिटवीन दिखाना होता है तो यहीं पर दिखा दीजिए, माइनस के b/a, तो b हमारा क्या था यहाँ से माइनस के 11, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी का प्लस का 11 और ये कितना है 21, यानी कि आप देखिएगा तो ये कोफिशिएंट्स रिलेशनशिप जीरोज में हो गया। प्रोडक्ट कितना आया माइनस के 2/21 आया। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोडक्ट का होता क्या है C/A बराबर C हमारा यहाँ से कितना है माइनस के 2/A कितना है 21, तो देखिएगा ये रिलेशन भी आ गया। तो इस तरीके से बेटा ये आया होगा होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं आज के लिए नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Px, यानी का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जो पॉलिनोमियल है Px इक्वल टू कितना है 2x² प्लस 5x प्लस k, ठीक। और उसमें एक रिलेशनशिप एक दिया है जो कहता है सेटिस्फाई द रिलेशन, किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा, ठीक। तो इसका कितना है 21/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है k की वैल्यू पूछी है, हमसे k की वैल्यू पूछी है कि फाइंड द k कब, जब पॉलिनोमियल ये दिया है और ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉलिनोमियल को। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये इसी का कुछ रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से। तो हमारा पॉलिनोमियल दिया था Px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k, 5x प्लस k। तो यहाँ से अगर हम सम निकालें तो सम यानी का इसके जीरोज क्या हैं अल्फ़ा, और इसके दो जीरोज होते हैं, एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। तो इसका जो सम निकल के आया, सम यानी का क्या निकल के आया अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आया, वो क्या होता है माइनस के b/a। अब तो याद भी हो गया होगा। तो यहाँ से क्या निकला माइनस के b बोले तो माइनस के 5/a यानी का 5/2। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आया वो माइनस के 5/2 निकल के आया। और यहीं पर एंड जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है C/A। तो C हमारा क्या कितना दिया है, C दिया है k/A, ये कितना दिया है 2, यानी का अल्फ़ा इंटू बीटा ये आया। क्लियर। अब एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एक रिलेशनशिप दिया, क्या दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें दिया है कि α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। अब क्या करें, इससे अगर देखें तो कैसे भी करके मुझे α² और β² की वैल्यू पता चल जाए, किसकी α² प्लस β² की वैल्यू। तो यहाँ से एक आइडिया आया कि यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर कर दें तो यहाँ से आएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या अल्फ़ा बीटा की α² प्लस β² इक्वल टू क्या आया, स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, इधर लेके आओ तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, यानी का ये रिलेशनशिप किसका निकल के आ गया, ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई α² प्लस β² की, क्या निकल के आई। तो यहाँ से हम देखेंगे α² प्लस β² की वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और यहाँ से ये प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दिया है 21/4। बात क्लियर है यहाँ तक। अब ये दिया है,
अब समझिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, -5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस और माइनस 2 अल्फा बीटा में से एक गया तो कितना बचा, -अल्फा बीटा बचा कि नहीं बचा, 21/4। तो यहाँ से क्या बचेगा, -k/2 इक्वल टू 21/4 और -25/4। यहाँ से एलसीएम लोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर बचेगा 21 -25 इक्वल टू किसके, -k/2। तो -k/2 तो -k/2 इक्वल टू -4/4, यहाँ से ये कटा तो यहाँ पर बचा -1, तो -k इक्वल टू -1, इससे ये जाएगा तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो अपॉन 2, तो यहाँ पर डिवाइडेड इंटू 2 का भी है, ये अपॉन में 2 था तो 2, तो k इक्वल टू आंसर क्या हो गया 2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, k इक्वल टू 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक पॉलिनोमियल्स है px इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसके दो जीरोज होंगे, एक है अल्फा और एक है बीटा। ठीक, इसमें से फाइंड द पॉलिनोमियल्स हु जीरो आर, हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल्स बनाना है जिसके जीरोज क्या होने चाहिए, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा होना चाहिए, और उसका जीरो जो हम दूसरा पॉलिनोमियल बनाएंगे उसका एक जीरो 0 हो, एंड उसका दूसरा जीरो होगा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। यानी का एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है जिसके जीरोज ये दिए गए हैं, और एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज ये होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं आप अच्छे से समझिएगा। तो इसमें से हम देखें पॉलिनोमियल हमको गिवन था px इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूँ, यहाँ से इस वाले से, तो अल्फा प्लस बीटा निकालें तो यहाँ पर आंसर आएगा -2/3। अब तो आप समझ रहे होंगे। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालें तो यहाँ से आएगा 1/3, क्योंकि अब बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल आई यहाँ से, और ये वैल्यू निकल आई यहाँ से। ठीक है, अब न्यू पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है, तो मैं न्यू पॉलिनोमियल्स का सम निकालता हूँ। न्यू पॉलिनोमियल, जो न्यू पॉलिनोमियल है उसका सम करता हूँ, क्या आएगा, अगर सम करोगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस, सम कर रहा हूँ ना, तो 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा सम करना होता है। तो अब उसका सम किया जा रहा है। जब आप सम करोगे तो देखोगे हम एलसीएम लिया जाएगा सबसे पहले। जब यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस बीटा। ठीक, इस तरीके से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो यहाँ से आएगा 1, ये आएगा 1 माइनस, और इसका करोगे तो यहाँ से आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा। कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर प्लस दूसरे में आएगा जब इसका इसमें करोगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा, और इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी का माइनस प्लस माइनस बीटा, ये अपॉन ये। इस तरह अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। आप देखिएगा आंसर आपको यही मिलेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन ये। जब आप इसको करोगे तो क्या हुआ, अब ब्रैकेट खोलो तो इस अल्फा से ये अल्फा से ये वाला अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, और माइनस के अल्फा बीटा तो क्या बचा 1 प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन ब्रैकेट में क्या बचा ये। अब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी बचेगा, इसका इसमें करोगे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था। ठीक, तो अगर यहाँ से देखो तो ये आ गया 2, 1 और 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन, और यहाँ से क्या है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, इतना आया। अब वैल्यू पुट कर दो, आपको वैल्यू तो पता ही है, तो क्या वैल्यू मालूम है आपको, तो इसमें ऐसे पुट करोगे तो 2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक, अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, यानी कि माइनस प्लस माइनस 2/3 प्लस 1/3। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2 2 जा 4,
तो 2-2/3 अपॉन 1-2/3 प्लस 1/3। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका बताइएगा सम कितना आया। बेटा इसको सॉल्व करो तो ये आता है 3 से 3 कटेगा, ये इक्वल टू 4/3 यहाँ आ जाएगा, और 3 मतलब 3 और प्लस 3 2 इधर, तो 2/3 ये, तो इस 3 से ये 3 कटेगा तो 4/2 बचेगा यहाँ, इससे ये कटेगा तो 2 आएगा। तो कुल मिला के सम बेटा यहाँ से 2 आ गया। ठीक, कैलकुलेशन यदि समझ में नहीं आई होगी एक बार आप खुद करके देखिएगा। तो यहाँ से न्यू जो पॉलिनोमियल बना था उसका सम हमारा कितना आया, 2 निकल के आया। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, किस वाले का, न्यू वाले का। तो न्यू वाले का प्रोडक्ट देखिए आप, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा इसमें दिया कितना था हमें, 1 - अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये एक हो गया। प्रोडक्ट करो तो दूसरा 1 - बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक, ये करिएगा। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी 1 - अल्फा, और दूसरी इधर होगा 1 - बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इधर 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, हमने कुछ देर अभी थोड़ी देर पहले इधर किया था, तो देखो यहाँ से रिलेशन निकल के आया था 1 - अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अपॉन यहाँ से 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। क्लियर बात यहाँ तक। तो अब यहाँ से एक आइडिया आ रहा है, क्या करें कि यहाँ से 1 माइनस अगर कॉमन लो तो अंदर क्या बचता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1। अब यहाँ से भी कुछ नहीं तो प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये रिलेशन आया। यानी कि हमारा लास्ट में ये बचता है अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, अल्फा बीटा की पता है। तो अब इसमें केवल वैल्यू पुट करने को बचा है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करो। अब जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करें, आप इधर करिए वैल्यू इसमें, तो 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3, यानी कि +2/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 2/3 प्लस 1/3। जब आप इसका रिलेशन करो 3 ये होगा 3 और 2 और 1 3, यानी कि 6/3 अपॉन, और ये कितना होगा 3, और इधर में से ये जाएगा 3 और 1 2 1, और ये यानी कि 2/3, यानी कि इससे ये कट गया, तो यहाँ से आंसर आया 3। तो हमारा प्रोडक्ट कितना निकल के आया, प्रोडक्ट निकल के आया, न्यू जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनने जा रहा है उसका प्रोडक्ट 3 आया, और जो न्यू बनना है उसका सम कितना आया, 2 आया। तो अब बताइए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हमें किसकी ज़रूरत थी। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हमारा था, हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। तो क्या हो गया, x² माइनस सम कितना है 2, तो 2x और प्रोडक्ट कितना है 3। तो ये हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया। ये ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसके जीरोज़ हमें 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और दूसरा जीरो जो मिलेगा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये इस तरीके से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया होगा। आप इसको देखें। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 23, इसको आप होमवर्क में डालिए। क्वेश्चन नंबर 23 सेम इसी तरीके से है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो आप इस क्वेश्चन को बार बार देखें, समझ में आया होगा। बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। उसी तरीके की क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल्स हमको दिया है px इक्वल टू, क्या दिया है, x² प्लस 4x प्लस 3, और कहता है फाइंड द पॉलिनोमियल्स। वो पॉलिनोमियल्स हमको निकालना है जिसके जीरो क्या हों, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। एक जीरो ये दिया है और दूसरा जीरो दिया है 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा। यानी कि अभी यहाँ पर ये दिए थे अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और इस तरीके से जीरो दिए थे। इस बार हमें ये दिए हैं, तो अब ये इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स बताना है। ये होमवर्क है। आप इसको पॉलिनोमियल्स को जो निकल के आएगी होमवर्क साथ के साथ करते चलें, कॉपी करते चलें। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। लेकिन जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो सही है वो आप इसका आंसर लिखिए। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, आप पूरा आंसर लिखें। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इफ़ x प्लस क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा हमसे कहता है कि x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ ये हमें क्या दिया है, ये फैक्टर दिया है। किसका,
फैक्टर दिया है, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक, इसका हमें फैक्टर दिया है ये ऊपर। अगर ये फैक्टर दिया है तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ से क्या निकलवा रहा है, तो ए की वैल्यू निकलवा रहा है। अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर से जीरोस कैसे निकालते हैं, तो हमें फैक्टर दिया था x प्लस ए, इसको इक्वल टू किसके रख दो, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के a, यानी का ये इसका जीरोज होगा। तो इसमें हम पुट कर देंगे एफ एक्स इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक, अगर इसमें माइनस का a पुट करो तो 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a और ब्रैकेट में माइनस के a प्लस 5 माइनस के a प्लस 10। ठीक, अगर इसका माइनस का इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, यानी का 2a² प्लस और प्लस का a और माइनस यानी का माइनस के 2a², फिर माइनस प्लस माइनस का 5a प्लस 10। अच्छा, इक्वल टू ये किसके है, 0 के है, तो इक्वल टू 10 इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आया माइनस के 5 प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो अब आगे अगर बढ़ें तो देखें कि माइनस के 5 इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कटा तो a इक्वल टू क्या हो गया, 10/5, इससे ये कटा तो 2/, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2। यानी का जब कभी इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, a इक्वल टू 2। जब कभी भी फैक्टर दिया हो तो 0 बनाने के लिए इक्वल टू 0 करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है कि 3 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है जो दिया गया है इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस k। ठीक, इसमें से 3 जो है वो इसका जीरोज है, तो जीरोज है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 3 रख लिया, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसमें वैल्यू पुट करो, 2 3 इक्वल टू k² प्लस 3 प्लस k इक्वल टू कितना, 0। ठीक, तो यहाँ से करोगे 2 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो अब आगे बढ़ो, जब इसमें आगे बढ़ोगे तो देखोगे 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक, तो इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 21 इक्वल टू माइनस के k, तो k इक्वल टू माइनस के 21। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका रिक्वायर्ड आंसर हमें k की वैल्यू कितनी आ गई, 21 माइनस के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा ये भी होमवर्क में डालेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होगा, लास्ट में आपको ही क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें भी हमें वैल्यू किसकी निकलवाई है, k की निकलवाई है, लेकिन क्या है इस बार पॉलिनोमियल चेंज कर दिया है। एफ एक्स इक्वल टू 3x² एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2k। ठीक, ये रहा पॉलिनोमियल इसमें से, तो और इसका ये कह रहा है कि जीरोस कौन है, f इक्वल टू माइनस के 2 इक्वल टू 0 है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था जो उसका 0 होता है वो वैल्यू अगर उसमें पुट कर देते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसमें हमें p निकालना है। द पॉलिनोमियल्स, इसमें पॉलिनोमियल एफ एक्स जो है वो कितना दिया है, px। ध्यान से देखना, इस बार थोड़ा सा पॉलिनोमियल चेंज है, px और इधर है x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट है तो इक्वल टू 0। तो इसको पहले तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करेंगे। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी p, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, px² माइनस 3px प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इससे हम निकालें अल्फा प्लस बीटा, तो अगर ध्यान से देखो तो a इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया p, और b इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 3p, और c इक्वल टू क्या हो गया 9। क्लियर। अब यहाँ से देखो तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए, यानी का माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए, p से p कैंसिल हुआ, यहाँ का माइनस के 3 बचा है, और प्रोडक्ट देखें तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, यानी का 9 अपॉन p। तो इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा ये हो गया, सम ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया। अब उसमें कहा है कि हैज़ इक्वल 2 रूट्स, इसका मतलब ये है कि जितना अल्फा है उतना ही बीटा है। बात क्लियर है। तो ठीक है, तो अल्फा है तो उतना ही बीटा है, तो हम इसमें अगर पुट करें
तो ये गिवन है ना 2 इक्वल रूट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा कितना आया था -3, तो जितना अल्फा उतना ही बीटा, तो ये इसका जितना अल्फा है उतना ही बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी कितना, बीटा भी क्या माने अल्फा मान लें इक्वल टू -3, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू -3, तो अल्फा इक्वल टू -3/2। बेटा ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर देखो तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा, ये आंसर प्लस में चलेगा, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब प्रोडक्ट देखो इक्वल रूट दिए हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 9/p, तो अल्फा कितना है 3/2, तो इतना ही बीटा होगा 3/2, तो अल्फा यानी कि 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि इक्वल रूट दिया है अपॉन 9 इक्वल टू 9/p, तो यहाँ से देखें 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल टू 9/p, 9 से 9 कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आ गया 4। तो इस तरीके से हमारा इसका करेक्ट आंसर 9 से ये गया p इक्वल टू 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था। पहली बात तो ये थी इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया था, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। उसके बाद यहाँ पर देखें ए और बी की वैल्यू दी है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल दिए। सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बाद हमने क्या किया कि डायरेक्ट इक्वल रूट दिए, तो अल्फा के बराबर किसको कर दिया बीटा को कर दिया, तो यहाँ से 2 अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, जो अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू होगी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यहाँ से इक्वल किया तो यहाँ से p की वैल्यू निकल के आ जाती है p इक्वल टू 4। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px, क्वेश्चन नंबर 28, px इक्वल टू ax² माइनस 6x माइनस 6, ठीक, और इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें भी a की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्या कहा है प्रोडक्ट, यानी का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है c/a, और c क्या है -6/a इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ से देखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो गया 4a इक्वल टू -6, तो a इक्वल टू क्या हो गया -6/4, यहाँ से इसे डिवाइड लगाएंगे तो -3/2, तो इट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर, तो a इक्वल टू -3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है राइट द पॉलिनोमियल्स द प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट कितना दिया -9/2 एंड द सम ऑफ द जीरोस, जो सम है वो दिया है -3/2। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चनों में सबसे पहले हमको सम दिया होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोडक्ट दिया है, तो हमसे पॉलिनोमियल पूछा है। हालांकि क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन यही चीज़ हमें इसमें बतानी थी कि इसमें पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट दिया है फिर सम दिया है, तो ये गलती ना करें, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, पहले दिया क्या है। तो रिक्वायर्ड फार्मूला हमें क्या ज़रूरत पड़ती है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज़, और दूसरा उसमें रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा जो है यानी सम ये दिया, तो डायरेक्ट हम आंसर फार्मूला लिखते हैं x² माइनस के सम ऑफ x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, तो लगा दीजिए इसमें सम ये दिया है, तो x² माइनस और माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 x प्लस प्रोडक्ट कितना है -9/2, तो जब यहाँ से इतना आएगा तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी का x² प्लस 9/2x माइनस के 9/2 इक्वल टू 0। जब एलसीएम लोगे तो इधर जाएगा 2, ये एलसीएम अपॉन 1, तो क्या हो गया 2x² प्लस 2x² प्लस यहाँ पर होगा x² प्लस 3/2x माइनस 9/2, ये तो यहाँ से हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 9/2 होगा, वो इक्वल टू इधर 0 में चला जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा इधर 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ़ x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3, यानी का x की वैल्यू 2/3 है और x की वैल्यू -3 है, ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, यानी का px इक्वल टू ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
दो जीरोस दिए गए हैं इसके, x इक्वल टू 2/3 और दूसरा जीरो दिया गया है x इक्वल टू -3, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। अगर एक बार इसका जीरो है तो कंफर्म है, अगर x 2/3 को इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा मतलब इक्वल टू 0 रख दोगे। जैसे ही आप x के प्लेस पर 2/3 रख दोगे वैसे ही एक रिलेशन बनेगा a और b के इक्वेशन बनेगी, ठीक। और फिर वो इक्वेशन, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। फिर दोबारा हम क्या देखेंगे कि x इक्वल टू की जगह -3 रखेंगे तो दूसरा रिलेशन बनेगा, यानी कि दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो इसको हमने अगले चैप्टर में या तो एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा समझें क्या बोला, सबसे पहले अगर ये इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x के प्लेस पर 2/3 रख के देखें तो एक इक्वेशन बनेगी a और b के टर्म में। अगली बार हम -3 को इस इक्वेशन में रखें, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, वहाँ से भी इक्वेशन बनेगी a और b के फॉर्म में। फिर या तो हम प्लस करें या माइनस करें, यानी का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या एलिमिनेशन मेथड लगाएं, जौन सा मेथड लगाएंगे वहाँ से हमें a और b की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कमेंट बॉक्स में भी, हमें ये भी क्वेश्चन होमवर्क में समझिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका हमको आंसर देंगे कि a और b का रिक्वायर्ड आंसर क्या है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतने